मॉर्निंग। उम्मीद है हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं वो आपको समझ में आया होगा और आप उसे अच्छे से किए होंगे। आपको जो चैप्टर दिया जा रहा है आप उसको बना रहे होंगे, ठीक है। अब पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अभी जो हमारा इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन चल रहा था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने पिछले दिन चर्चा किया था कि बहुत सारा मेथड्स हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े हैं, 1/2 बेस इनटू हाइट पढ़े, हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े। अब भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और सबसे पहली बात कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन में ऑल दबा कर रखें ताकि जैसे हमारा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिस मिल जाए और आप अपनी क्लास को आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो आइए हम लोग अभी पढ़ने चलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। पहले इसके फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि कैसे आप 10th में उसको डायरेक्ट याद किए होंगे या रटवा दिया गया होगा, ठीक है। क्योंकि उस समय या तो कहीं कहीं बताया भी जाता है, ऐसा हम नहीं करें कि बस सारी जगह इसी ढंग का होता है, बट जनरली देखने को मिलता है कि 10th तक तो डायरेक्ट ही चलता है, लोग फॉर्मूला लिख लिए बस याद कर लिए आपका काम चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा अपर क्लास में हम आते हैं, हमारा क्लास बढ़ता है, हमें अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ के हर स्टेप में, हर फॉर्मूला में ढूंढना चाहिए कि आखिर ये क्यों हुआ, दूसरा क्यों नहीं हुआ। जब आप इस ढंग से करेंगे ना तो आपका माइंड भी डेवलप होगा, आपके समझने का तरीका अच्छा होगा, फिर आप दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया है ABC, इस तीनों का साइड आपको पता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। हमको बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, स्वाभाविक है कि हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करना है, तो इस सब का डिस्टेंस हमको x एक्सिस से लेना पड़ेगा, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस का यूज करके ही हम लोग डिस्टेंस पता करते हैं, यहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी या इसकी दूरी कितनी है। तो आइए पहले इस पे हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर यहाँ से भी इस सब का कुछ नाम दे देते हैं। ABC तो है ही, DEF, इसका नाम दे दिया। अब हमें इतना दूर का एरिया निकालना है, ABC का एरिया निकालें। ये सब जो एक्स्ट्रा फिगर बन गया है ये फिर हमारे रिजल्ट से आउट हो जाएगा। इसी का यूज करके हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, फिर बाद में ये साइड होगा। अब इसमें करना क्या है आप देखिए, ये जो फिगर बन रहा है ABDE, यह एक समलंब चतुर्भुज है जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रेपीजियम बोलते हैं। कौन सा फिगर है? समलंब चतुर्भुज है। फिर इधर वाला AEFC, ये भी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ट्रेपीजियम है। फिर इसी तरीके से BCFD, ये भी एक समलंब चतुर्भुज है। तो हमें क्या करना होगा, ये वाला समलंब चतुर्भुज और ये वाला समलंब चतुर्भुज दोनों का एरिया निकाल के ऐड करना होगा। इस दोनों के लिए फॉर्मूला हम पढ़े। फिर ये नीचे वाला जो समलंब चतुर्भुज है इसके एरिया को उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये फिगर ऐड हो गया, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये जो हमारा बच रहा है ट्रायंगल उसका एरिया हमें आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले कुछ लिख लेते हैं। लेट A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 are vertices of a triangle। एक त्रिभुज की ये तीन वर्टिसेस हमें पता है, ABC, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब हम जो ये
इसको मैच किए हैं, परपेंडिकुलर डाले हैं। ड्रा BD from B, comma AE from A and CF from C on X axis। ये तीनों हमने X axis पे डाल दिया, ठीक है। अब आइए हम जो बताए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें किसका किसका एरिया निकाल के ऐड करना है, फिर किसके एरिया को उसमें से सबट्रैक्ट करना है। तो ABDE समलंब ABDE का क्षेत्रफल प्लस ACFE समलंब ACFE का क्षेत्रफल माइनस समलंब ये नीचे वाला BCFD का क्षेत्रफल। इतना कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, समलंब को हम लोग इंग्लिश में ट्रेपीजियम बोलते हैं। हम बार बार आपको एक ही चीज रिपीट करना है कि अभी हम लोग जो 11th में पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा हिंदी पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। इंग्लिश को भी लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि इंग्लिश को छोड़ रहे हैं, हम लोग इंग्लिश को भी लेके चल रहे हैं और हिंदी को थोड़ा सा ज्यादा फॉलो इसलिए करना पड़ता है। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे 11th में बिहार बोर्ड से आते हैं और वो हिंदी पढ़ के आते हैं, यहाँ वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जब हम लोग उसको हिंदी इंग्लिश दोनों बताते हैं ना, तो फिर वो उसको सहूलियत महसूस होता है, वो कंफर्टेबल फील करता है, फिर उसको मजा आता है थोड़ा सा पढ़ने में, चीजें उसको समझ में आती है। फिर जैसे जैसे ये चीजें समझ में आएंगी तो मैं बताता हूँ कि 12th में कंप्लीटली हम लोग इंग्लिश मीडियम को फॉलो करते हैं। आप हमारा 12th का वीडियो देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए समलंब का क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ें, याद है नहीं याद है? याद रखिए, पीछे वाला सब याद रखिए। मैथ पढ़ने के लिए हमेशा बैक ब्रेक तगड़ा होना चाहिए। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो अचानक जब कोई आता है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे वाला ब्रेक लगाते हैं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक वही कंडीशन मैथ के साथ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और सोचेंगे कि हमारा आगे से ही काम चल जाएगा तो कभी नहीं चलेगा। आपको पीछे वाला सारा पता होना चाहिए, जो भी आप पढ़े हैं वो आपके माइंड में होना ही चाहिए। मतलब बैक ब्रेक हमारा तगड़ा होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट झेलने के लिए तैयार होना, ठीक है। 1/2 इसका होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये साइड पैरेलल होंगे, ये थोड़ा सा और ऐसे बताओ, ये और ये पैरेलल होंगे और इनटू हाइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये डी, तो ये हो जाएगा 1 में लिख देते हैं, ठीक है। इसका होता है 1/2 आधारों का योग गुने ऊंचाई प्लस सब में इसी तरीके से ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब हम लोग मान डालते हैं 1/2। ये जो आधारों का योग है इसका आधार कौन कौन है, BD है और AE है, BD है और AE है, और इसका हाइट क्या है, दोनों के बीच का दूरी, ठीक है, दोनों के बीच का दूरी DE है प्लस फिर इसमें आएंगे ACFE में, इसका पैरेलल साइड ये है 1/2 सब में होगा AE प्लस CF, AE प्लस CF, दोनों के बीच का डिस्टेंस है EF, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है EF माइनस, ठीक है। फिर 1/2 अब ये नीचे वाला BD और CF, BD और CF, इसका पैरेलल साइड है BD प्लस CF इनटू इसके बीच का डिस्टेंस है DF, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है DF। अब क्या करना है, हमें इस सारे का वैल्यू डाल देना है। अब इस सारे का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो हम लोग ऐसा वैल्यू निकालना बहुत सारे फॉर्मूला में हमने पढ़ा है।
कि कैसे हम लोग यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये जो कोऑर्डिनेट दिया है बस उसी से हमारा आसानी से निकल जाता है। तो आइए पहले हम इस सब का वैल्यू इस नीचे में निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पुट करके दिखाएंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो निकालते हैं बी डी, ये बी डी जिसकी जरूरत है यहाँ पे ऐड कर देंगे नाउ बी डी इक्वल टू, तो ये जो बी डी है ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट y2 है, तो बी डी हो जाएगा y2। हमें चाहिए ए ई यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या है y1 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, नीचे x1 होता, नीचे की हमें जरूरत नहीं है, ये हमारा y1 है और ये हो जाएगा ए ई इक्वल टू y1 हो गया। अब चाहिए डी ई, ये डी ई है हमारा, डी ई का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पीछे पढ़े हैं ना बहुत सारे चैप्टर में, बहुत सारे फॉर्मूला में, OE में से OD को घटा देंगे, OE में से OD को घटा देंगे और OE जो हमारा डिस्टेंस है, OE यहाँ से यहाँ तक x1 है, ठीक है, और OD जो है हमारा ये x2 है, OD हमारा क्या है x2 है, तो DE हमारा हो जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है। फिर इसका निकालते हैं AE, AE हमारा कितना है वो क्लियर होगा, AE y1 है, यहाँ पे लिख चुके हैं, फिर दोबारा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। CF नहीं लिखे हैं, CF, ये CF हमारा y वाला है, इसका y3 हो जाएगा, ठीक है। फिर EF चाहिए, EF हमारा क्या होगा, OF में से OE को माइनस करेंगे, OF में से OE को माइनस करेंगे, OF हमारा है x3 माइनस OE हमारा है x1, OE हमारा क्या है x1 है, ठीक है। फिर BD हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, CF भी हम लिख चुके हैं, DF तो एक DF बाकी है, DF को भी निकाल लेते हैं। DF निकालेंगे तो क्या होगा, DF निकालना है, OF में से OD को माइनस कर देना है, OF में से OD को माइनस कर देना है। OF का डिस्टेंस जो है हमारा x3 है, OF का डिस्टेंस कितना है x3 है और OD का डिस्टेंस कितना है x2 है, क्लियर है। तो इस सब मान को अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, वो हमारा जो लास्ट सॉल्यूशन आएगा वही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1/2 BD, वैल्यू डालिए BD का y2 है, AE का वैल्यू y1 है, DE का वैल्यू है x1 माइनस x2 प्लस फिर 1/2 AE का वैल्यू y1 है प्लस CF का वैल्यू y3 है इनटू EF का वैल्यू x3 माइनस x1 है, x3 माइनस x1 है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर माइनस 1/2 BD का वैल्यू क्या है y2 है प्लस CF का वैल्यू y3 है इनटू DF का वैल्यू यहाँ है x3 माइनस x2, क्लियर है। अब कुछ नहीं देखना है, बस हमको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे 1/2 सब में से हम लोग कॉमन कर लेंगे, 1/2 को सब में से बाहर कर लेंगे और इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके भी लिखते चलेंगे तो हमारा स्टेप बचेगा y2 इंटू x1 माइनस y2 इंटू x2 या प्लस y1 इंटू x1 माइनस y1 इंटू x2 प्लस 1/2 बाहर है, क्लियर है ना। फिर y1 इंटू x3 माइनस y1 इंटू x1 फिर प्लस y3 इंटू x3 माइनस y3 इंटू x1, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग केवल 1/2 कॉमन किया, माइनस साथ है, माइनस y2 इंटू x3
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 इंटू x2, फिर ये माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस है, माइनस y3 x3, फिर माइनस माइनस प्लस y3 x2, ये हमारा इतना हो गया। अब इसमें जो कटने वाला है उसको पहले हम लोग काट देंगे, देखते हैं कहाँ क्या क्या कटने वाला है या नहीं कटने वाला है। देखिए y1 x1 प्लस में है, y1 x1 हमारा माइनस में है, तो ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा। y3 x3 माइनस में है, y3 x3 प्लस में है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया ना। अब x2 y2 प्लस में है, x2 y2 माइनस में है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब x1 y2 है, ये इधर x1 y2 कहीं पे नहीं है ना। अब एक भी टर्म ऐसा नहीं है जो कटेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, x1 वाले को एक जगह, x2 वाले को एक जगह और x3 वाले को एक जगह कर लेते हैं। तो 1/2 x1 वाले को एक जगह करना है, y2 x1 माइनस y3 x1, यहाँ है दोनों, x2 वाला है एक यहाँ है, प्लस y3 x2 माइनस y1 x2, इतना x3 वाला को लिखेंगे प्लस x3 y1 माइनस y2 इंटू x3, क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, स्पेस कम है, इसका पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। थोड़ा सा ऊपर वाला को मिटाएंगे, ये हमारा डिराइव हो जाएगा। वन बाई टू, अब इस दोनों में से x1 को बाहर करेंगे, y2 माइनस y3 प्लस इस दोनों में से x2 को बाहर करेंगे, y3 माइनस y1 प्लस इस दोनों में से x3 को बाहर करेंगे, y1 माइनस y2, यही हमारा आंसर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारा यही है। कितना आसान फॉर्मूला याद रखना, देखिए जितना भी माइनस वाला उसमें सब में y है, माइनस वालों में क्या है, y है, और जितना भी गुना हो रहा है ना वो x है, जितना भी गुना हो रहा है वो x है। अब इसमें घबराहट होगी, x1 y1, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। एक सर्कल के तहत हम लोग चल गए, 1 2 3, हम लोग 1 से चलना शुरू कर रहे हैं, x1 ले लिए 1 से, पहले कहाँ पहुंचेंगे 2, फिर 3 पे पहुंचेंगे, 2 पे पहुंचेंगे, फिर 3 पे पहुंचेंगे, इसीलिए पहले y2 माइनस y3 प्लस फिर x1 के बाद x2 लेंगे, तो जब हम 2 लिए तो पहले 3 पे जाएंगे, फिर 1 पे जाएंगे, फिर y3 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। फिर x3 जब लेंगे तो 3 के बाद कहाँ जाएंगे, 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, इसीलिए y1 माइनस y2 होगा। क्लियर हुआ? x1 x2 x3 ये तो क्लियर है कि x1 जब हम ले लिए हैं उसके बाद y वाला में क्या होगा, y1 होगा, y2 y3 होगा, कंफ्यूजन होता है। फिर क्या करेंगे, इसको माइंड में रखेंगे कि जब हम x1 लिए हैं तो 1 के बाद पहले 2 पे जाएंगे, तब 3 पे जाएंगे। हम इस सर्कल को याद रखेंगे, इस फिगर को याद रखेंगे, 2 3 पे जाएंगे तब y2 माइनस y3 होगा। फिर जब x2 लिए हैं और जब हम 2 ले चुके हैं तो ऑलरेडी पहले 3 पे जाएंगे, फिर 1 पे जाएंगे, तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। फिर जब हम लोग x3 ले लेंगे, तो जब x3 लेंगे तो 3 के बाद कहाँ जाएंगे, 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, इसीलिए y1 माइनस y2 होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये तो मैं समझने के लिए बता दिया। इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट क्या है, यदि 3 पॉइंट्स आपको देता है, a x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3, और आपसे पूछेगा कि ये कॉलिनियर है कि नहीं है,
क्या पूछेगा, कॉलिनियर है कि नहीं है। पीछे भी हम लोग कॉलिनियर पढ़े हैं, वहां हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके बता देते हैं कि ये जो 3 पॉइंट है वो कॉलिनियर है कि नहीं है। बट यहाँ हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके बताना है। रही बात एग्जामिनेशन हॉल की, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं कोई भी गलत नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव में भी जाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ज्यादा बेहतर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो ये आसानी से बन जाता है। तो क्या है, जब 3 पॉइंट कॉलिनियर होगा तो उस तीनों से जब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ना तो क्या आएगा, 0 आएगा। जब 3 पॉइंट कॉलिनियर होगा तो तीनों से जब एरिया निकालेंगे किसी ट्रायंगल का तो एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। तो सीधी बात है, इस पॉइंट को इस फॉर्मूला पे डाल देंगे। सॉल्व करने के बाद यदि हमारा आंसर 0 आता है, यदि हमारा आंसर 0 आता है तो हम कह देंगे कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। यदि 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखना है तो y के साथ 2 - 3 प्लस x वाला हमेशा प्लस में होता है, प्लस x2, 2 लिए हैं तो 3 पे जाएंगे तब 1 पे जाएंगे, y3 - y1, फिर x3 लिए हैं तो y1 - y2 बराबर 0। कहिएगा इतना कैसे लिख दिए आप, 1/2 कहाँ गया। तो भाई जब इतना इक्वल टू हम 0 करेंगे और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा ना। इसलिए मैं इतना डायरेक्ट लिख दिया कि जब 3 पॉइंट हमारा कॉलिनियर होगा, जब 3 पॉइंट हमारा कॉलिनियर होगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब इस फॉर्मूला को जब डिराइव करेंगे मतलब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आता है तो कॉलिनियर है, नहीं आता है तो कॉलिनियर नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखे हैं। इस फॉर्मूला को कोई ज्यादा टफ नहीं था, बस फिगर को डिराइव करना था। आप फिगर को डिराइव कर लेंगे, 2-3 बार उसको देख के करेंगे, वो आसानी से हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1-2 बार ढंक के करेंगे, खुद से मुझवानी। बस एक फॉर्मूला याद रखना है, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 आधारों का योग गुने दोनों के बीच का हाइट, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, 1/2 गुने आधारों का योग गुने ऊंचाई। तो इससे हमने क्या किया, 3 ट्रेपीजियम, 3 समलंब का फॉर्मूला निकाला, 2 को ऐड कर दिया, 1 को माइनस कर दिया, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकल गया। ठीक है, तो आज केवल इस फॉर्मूला को आप लोग डिराइव करेंगे, फिर कल हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा आपका करेंगे। आपका होमवर्क है, किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं वैसे हम आपको सजेस्ट करेंगे केसी सिन्हा को फॉलो करिए। केसी सिन्हा के बाद एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, कोई भी बुक आप उठाएंगे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, नहीं बचेगा, या कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा उस क्वेश्चन में जरूरत हो और आपको पता नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होगा। बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, फिर आप अपनी क्लास को आगे बढ़ाइए। मैथ में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आज आपका काम है इस फॉर्मूला को 1-2 बार डिराइव करना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने चैप्टर को बनाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले, फिर उसका जो भी प्रॉब्लम होगा कल हम लोग करेंगे। ठीक, थैंक यू।